नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी में हमने शुरू कर रखा था भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश में दोस्तों हमने हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी की हमने शुरुआत कर रखी थी, जिसमें हमने उसकी कुछ चीजें हैं उनके बारे में तो पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद में देखिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है, इनके कौन कौन से भाग हैं और उनकी क्या क्या आपके सामने विशेषता आती है। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, टॉपिक चल रहा था आपके सामने भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने चार भागों में पढ़ा था। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भाग और तटीय भाग। और इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों में आपका पहला पार्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी का, यानी हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो आपका हिमालय है, जो टैथिस सागर का अवशेष था, जिसकी उत्पत्ति केन्योजोइक कल्प के टर्सरी युग है, वहां से इनकी उत्पत्ति है वो हुई थी। जो विश्व की सबसे नवीनतम ये मूर्धार पर्वत श्रेणी वह एक युवा पर्वत श्रेणी है। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि इस हिमालय को देखिए, अगर समांतर क्रम के आधार पर देखा जी दोस्तों, अगर समांतर क्रम की बात करें या फिर ऊंचाई की बात करें या फिर भौगोलिक के आधार पर देखा जाए, तो इस सब के आधार पर अगर देखा जाए तो हिमालय को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों याद रखना, इसको चार भागों में बांटा गया है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी इसको समांतर क्रम के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर व भौगोलिक आधार पर इनको देखिए चार भागों में बांटा गया है। और चार भागों में देखा जाए दोस्तों, तो चार भागों में आपके सामने कौन कौन से वो चार भाग आते हैं, तो याद रखना है आपको पार हिमालय, सबसे पहला भाग है पार हिमालय। दूसरा है दोस्तों आपके सामने महान हिमालय, दूसरा है आपके सामने महान हिमालय। और तीसरा जो भाग आता है वो है आपके सामने लघु हिमालय। और चौथा जो पार्ट है वो आपके सामने है दोस्तों शिवालिक हिमालय का। तो यहां से आपके सामने ये चार भाग है। इन चारों भागों की देखिए यहां से हम स्थिति देखें तो हमने देखिए कुछ इस प्रकार से हमने भारत है, इस भारत का मानचित्र है वो लिया था, यानी इस प्रकार से भारत है, इस भारत का मानचित्र लिया था। इसी भारत के मानचित्र में हमने दर्शाया था कि इस वाले क्षेत्र में ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो यहां से देखिए दोस्तों, इस हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी को देखिए यहाँ से चार भागों में बांटा गया। वो चार भाग मैंने आप लोगों को बता दिए, पार हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद में आपका शिवालिक हिमालय। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां से देखिए ये आपके सामने ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से आपकी ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। अब इस हिमालय में देखिए कौन सा भाग तो पार हिमालय का, कौन सा महान हिमालय का, कौन सा लघु हिमालय, कौन सा शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहां से देखिए आपके सामने इसके चार भाग होंगे। यानी सबसे पहला भाग देखा जाए तो यहां पर होगा आपके सामने ये पहला भाग जो आपके सामने पार हिमालय कहलाता है। और यहां से दूसरे भाग की बात करें तो ये दूसरा भाग देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके सामने ये दूसरा भाग है जो महान हिमालय कहलाता है। और इस महान हिमालय से नीचे देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपके सामने ये तीसरा हिमालय आता है और ये तीसरा हिमालय आपके सामने लघु हिमालय कहलाता है। और उसके बाद में ये चौथा भाग है जो आपके सामने ये शिवालिक हिमालय वो कहलाता है। इस प्रकार से इनके चार भाग वो प्राप्त हो जाएंगे।
अब इन चारों भागों की देखिए दोस्तों हम अलग अलग इनकी स्थिति को देखते हैं कि इनको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है और इनकी क्या क्या आपके सामने विशेषता आती है। तो देखिए सबसे पहले हमने हिमालय के 4 भाग लिए थे। इन 4 भागों में सबसे पहला हिमालय कौन सा लिया था हमने? पार हिमालय का। कौन से हिमालय का लिया था हमने? पार हिमालय का। और उसके बाद में दोस्तों दूसरा हमने कौन सा हिमालय लिया था? तो हमने यहाँ से महान हिमालय का लिया था। ये आपके सामने महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद में तीसरा आपके सामने कौन सा हिमालय का है? तो याद रखिएगा लघु हिमालय। और उसके बाद में देखेंगे तो कौन सा हिमालय आ जाएगा? शिवालिक हिमालय। ये 4 भाग आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों इस हिमालय को देखिए अलग अलग उपनामों से भी इनको पुकारा जाता है। यानी सबसे पहले देखा जाए तो आपके सामने देखिए जो पार हिमालय, इस पार हिमालय को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांस हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, पार हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय को दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना उसको कृष्णागिरी हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी पार हिमालय, ट्रांस हिमालय व कृष्णागिरी हिमालय के नाम से इनको पुकारा जाता है। जबकि देखिए महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय को देखिए दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना इसको व्रत हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको व्रत हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको हिमाद्री हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको ग्रेट हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको आंतरिक हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों महान जो हिमालय हैं, इस महान हिमालय को व्रत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय इत्यादि उपनामों से पुकारा जाता है। उसके बाद में लघु हिमालय की बात करते हैं तो दोस्तों लघु हिमालय को देखिए कहा जाता है आपके सामने मध्य हिमालय। इसको क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय। या फिर दोस्तों याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है, हिमालय का धड़। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की कौन सी श्रेणी को हिमालय का धड़ कहा जाता है? तो याद रखना लघु हिमालय व मध्य हिमालय को हिमालय का धड़ वो कहा जाता है। उसके बाद में है दोस्तों आपके सामने शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो याद रखना शिवालिक हिमालय को कहा जाता है दक्षिणी हिमालय। इस दक्षिणी हिमालय को ही कहा जाता है दोस्तों उप हिमालय। और इसी उप हिमालय को कहा जाता है दोस्तों आपके सामने बाह्य हिमालय। यानी सबकी यहां से आप अलग अलग उपनाम ध्यान रखें कि पार हिमालय है, यानी जो आपके सामने पार हिमालय है, इस पार हिमालय को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसको कृष्णागिरी हिमालय कहा जाता है। और एक नाम आप और ध्यान रखेंगे, इसको पश्चिमी हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पश्चिमी हिमालय। तो पार हिमालय को ट्रांस, कृष्णागिरी और पश्चिमी हिमालय कहा जाता है। फिर आप ध्यान रखें कि महान हिमालय को व्रत हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, इसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है, इसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है। और लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है व हिमालय का धड़ है वो कहा जाता है। फिर शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय को दक्षिणी हिमालय, उप हिमालय व बाह्य हिमालय वो कहा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये सारे के सारे पार्ट है वो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका महान हिमालय दोस्तों, जो आपका ये महान हिमालय, इस महान हिमालय में देखा जाए तो आपके सामने सबसे ज्यादा यहाँ पर बर्फ पड़ती है। क्या पड़ती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। और बर्फ पड़ने के कारण इसको बर्फीला महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखना इसको बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखना हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका, ये सारे के सारे 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक आपसे पूछे कि कौन से महाद्वीप को बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है या हिमालय की कौन सी श्रेणी को बर्फीला महाद्वीप कहा जाता है?
तो यहाँ से देखिए बर्फीला महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर ऑप्शन में आपको महान हिमालय मिल सकता है, वृहत हिमालय मिल सकता है, हिमाद्री मिल सकता है, ग्रेट मिल सकता है या आंतरिक मिल सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इन हिमालयों में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? महान हिमालय का नाम से पता चलेगा महान है, तो महान हिमालय वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो लघु हिमालय। वो देखिए लघु हिमालय यानी लघु यानी छोटा, छोटा हिमालय। क्लियर हुई बात? अब देखिए यहां से कुछ इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पार हिमालय है जो आपके सामने महान हिमालय से ये अलग होता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, यानी जो आपके सामने ये पार हिमालय है ये महान हिमालय से अलग होता है। और ये अलग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखना है आपके सामने एक चीज, इंडो सांगपो सचार जोन, इंडो सांगपो सचार जोन। ये बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना कि पार हिमालय है वो महान हिमालय से अलग होता है। तो ये अलग देखिए किसके द्वारा होगा? तो याद रखना है आपको इंडो सांगपो सचार जोन द्वारा अलग होता है। या ऐसे पूछेगा कि इंडो सांगपो सचार जोन द्वारा हिमालय की कौन सी श्रेणी है वो अलग होती है, या हिमालय का कौन सा भाग है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो दिमाग में रखो पार हिमालय वो महान हिमालय से अलग होता है इंडो सांगपो सचार जोन द्वारा। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने हिमालय है और इसमें देखा जाए तो आपके सामने महान हिमालय और यहाँ पर लघु हिमालय। तो यहाँ पर महान और लघु हिमालय है ये भी आपस में देखिए अलग होते हैं, लेकिन ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो याद रखना है आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। यानी इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों किसके द्वारा अलग होते हैं? यानी कहने का मतलब यहां से ये हुआ कि महान हिमालय है वो लघु हिमालय से अलग होता है। और अलग किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके सामने देखिए दो हिमालय हैं, जिसमें एक लघु हिमालय और दूसरा शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से अलग होता, किसके द्वारा अलग होता? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, मैन बाउंड्री फॉल्ट। तो मैन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा देखिए कौन सा हिमालय अलग होता है? तो लघु हिमालय वो शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पहले इंडो सांगपो सचार जोन याद रखेंगे, फिर आप यहाँ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट याद रखेंगे और यहाँ से आप मेन बाउंड्री फॉल्ट वो याद रखेंगे। इंडो सांगपो सचार जोन ध्यान रखिए, इंडो सांगपो सचार जोन द्वारा पार हिमालय वो महान हिमालय से अलग होता है। और यहाँ से मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय है वो लघु हिमालय से अलग होता है। फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात करें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये आपका लघु हिमालय है जो शिवालिक हिमालय से देखिए अलग होता है। तो लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय अलग होगा मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। तीनों चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों पिछली बार सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न था आपके सामने महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग होता है। यानी हिमालय का कौन सा भाग है वो महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग होता है। तो दोस्तों इस महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग है वो कौन सा हिमालय है वो होता है। यदि आपको इसका पता है तो आप इनका आंसर है वो कमेंट है उसमें जरूर लिखिएगा कि महान हिमालय है वह महान सीमा भ्रंश द्वारा अलग है वो कौन से हिमालय का भाग है वो होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज है वो कमेंट में बतानी है, ठीक है। तो इतनी चीज आपकी ये समझ में आई या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने पार हिमालय का भाग हो गया, यहाँ पर आपके सामने ये महान हिमालय का भाग हो गया और महान हिमालय से नीचे आपके सामने लघु हिमालय का हो गया और लघु हिमालय से नीचे आपके सामने शिवालिक हिमालय का हो गया। तो हिमालय के ये चार भाग आपके सामने, इन चारों भागों को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे
उनकी सारी की सारी विशेषता को पढ़ेंगे कि इस पार हिमालय में कौन सा हिस्सा आता है, किसका हिस्सा आता है, कौन कौन सी चीजें यहाँ की प्रसिद्ध है। जैसे आप पढ़ते हैं कि केटू चोटी गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची, ये चोटी आपके सामने कौन से हिमालय में, आपकी जो माउंट एवरेस्ट चोटी है जो आपके सामने चोटी 15 के नाम से पुकारी जाती है, तो ये चोटी कौन से हिमालय में, इन सब की हम विशेषता है उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि महान सीमा भ्रंश है उसके द्वारा देखा जाए तो कौन सा हिमालय वो अलग होता है। तो यहां से ध्यान रखना कि महान हिमालय है वो लघु हिमालय से अलग होता है महान सीमा भ्रंश द्वारा। तो यहां से दोनों चीजें एक साथ याद रख सकते हैं कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट व महान सीमा भ्रंश द्वारा हिमालय का कौन सा भाग अलग होता है, तो महान हिमालय लघु हिमालय से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये चीज आपको यहां से दोस्तों पढ़नी है। अब हम आगे देखिए चर्चा करेंगे पहले पार हिमालय की, फिर हम चर्चा करेंगे महान हिमालय की, फिर चर्चा करेंगे हम लघु हिमालय की, फिर चर्चा करेंगे शिवालिक हिमालय की, कि यहाँ की कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है, किस तरीके की यहाँ से प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप पार हिमालय को पढ़ेंगे तो पार हिमालय में देखिए कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती, कौन कौन सी यहाँ की मुख्य चोटियां हैं और इसमें क्या क्या आपको विशेषता वो पढ़ने के लिए मिलेगी, कौन कौन से यहाँ पर दर्रे आते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इन सारी पर्वत श्रेणियों का हम देखिए दोस्तों यहाँ से अध्ययन है वो करेंगे। लेकिन उसका दोस्तों अध्ययन है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो वो बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर कीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को आप लाइक जरूर करें और सुझाव के लिए आप अपना कमेंट है वो जरूर लिखें ताकि यहाँ से आपकी जो भी समस्या हो उस समस्या का समाधान है वो किया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।